विपक्ष बार बार वॉकआउट कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल क्या पूछा और किस प्रकार से उनके विधायक खड़ा होकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे। ना तो वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने के लिए भी बार बार हाथ उठा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरियां बिकती रही, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां, उसका जवाब दो, और 23,000 भर्तियों का हम उनको जवाब दे रहे हैं कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और को भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। राज्याचार्य नियोग से 31 अगस्त में 982 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेबीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5,000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2,061 वन मित्र लग चुके हैं। 1807 के करीब जीओआईटी लग चुके हैं। तो उनको आंकड़ा बोल रहा था और बार बार मैं कह रहा था पेन दे के लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो जो पूछना चाह रहे थे उनकी मंशा कुछ और थी। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्याचार्य नियोग के माध्यम से लगेगा, जिसके द्वारा नौकरी मिली जाएगी, वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी वो सुनकर तैयार नहीं थे। इसके अलावा जितने भी रोजगार के अवसर वो हमारे घोषणा पत्र पर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको वॉकआउट करके ये दिखाना था कि हम युवाओं के सच्चे साथी है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये कहीं भी युवाओं के साथ खड़े नहीं है। जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की है। उन रोजगार में जितने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं की, जितनी हमारी सरकार ने 2.5 साल में कर दी है। लेक्चरर्स के पद भरे जा रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग की जा रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम युवाओं को रोजगार देने के अवसर जो है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अभी 6200 आया नियुक्त होनी है स्कूलों में, 6200 एनटीटी नियुक्त होने हैं और प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसमें नियुक्तियां हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को खतरा कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आ रहा है। मैं देखता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़ा करते बोलने के लिए, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हाथ खड़ा करते हैं, उधर से रणधीर शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, सतपाल सत्ती जी, सब नेता अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कहना चाहते हैं। अरे भाई, आपने जयराम जी को विपक्ष का नेता चुना है, अगर वो हाथ खड़ा करते तो और विधायकों को हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन लगता है कि 5 गुटों में जो भाजपा बटी है वो सुनना ही नहीं चाहती है, लेकिन हम उनको सुनाने का पूरा मौका देंगे। इसलिए सबसे लंबा चौथा ऐतिहासिक सेशन हमने किया है।